तो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं कि मेहरुवक छोड़ के साली पर फिदा हो लागत, होते कि नहीं होते। और सास और लड़की के बाप महतारी इतने बड़े मनहूस कि बिटिया का पठई हैं, और जब बिटिया के घरे बीमारी या कुछ परेशानी हुई तो पठे दे हैं जो दूसरी बिटिया गई वहां, जबकि वो दुरुस्त नहीं है। और यही हाल होता है कि जब बच्चियों को भेज देते तो बीवी को छोड़कर उसकी बहन पर आदमी आशिक होता है, फिर दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक जगह नहीं, हम तो लोग मदरसे में बैठते हैं, आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं। तो वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया, उसको भी निकाह में रखना चाहा। हजरत जकरिया से मसला पूछा। हजरत जकरिया ने कहा ना, सगी दो बहनों का एक निकाह में रहना हराम है, नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा जकरिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जकरिया ने फरमाया मैं कत्ल हो सकता हूं, लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं हो सकता। तो बादशाह ने हजरत जकरिया को कत्ल करने के लिए आदमियों को भेजा। तो हजरत जकरिया ने जान बचाने के लिए वतन को छोड़ा, वतन छोड़ा, लेकिन कत्ल करने वाले हजरत जकरिया का पीछा कर लिए। हजरत जकरिया आगे आगे, कत्ल करने वाले पीछे पीछे, यहां तक कि एक पेड़ खोखला नजर आया। हजरत जकरिया उसी में जान बचाने के लिए छुप गए। जब उसमें गए तो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया, अंदर जकरिया पेड़ मिल गया। अब वो कत्ल करने वाले वहां पहुंचे तो कहते हैं अरे यहां तक तो जकरिया को देखा, उसके बाद लापता हो गया, किधर चला गया। नाउम्मीद होकर के वो लोग पलटे। जब पलटे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा। कहा यहाँ हम बताए थे कहाँ, यहाँ गया तो हजरत जकरिया उसमें छुपे थे, तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतान ने कहा देखो ये उनकी चादर का कोना इसी के अंदर है। तब लोगों ने कहा आप कैसे किया जाए। कहा आरा लाओ। आरा मंगवाया, फिर पेड़ चीरा गया। जब पेड़ चीरा गया हजरत जकरिया के सर पर आरा पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया जकरिया उफ न करना, वरना सब्र करने वालों के नाम से तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। हजरत जकरिया ने उफ भी नहीं कहा, आरा चला और हजरत जकरिया के जिस्म के दो हिस्से कट गए। पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का इम्तिहान खूब लिया। इम्तिहान अल्लाह खूब लेता है। तो वो सैयद थे बगदाद के करीब, गरीबी में मुब्तला हो गए। मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए नहीं रखता, कहता सैयद है काम कराऊंगा गुनाह पड़ेगा, और ऐसे भी कोई नहीं देता। ज़कात फितरा भी नहीं मांग सकता सैयद, इसलिए कि सैयद के लिए ज़कात फितरा सब हराम है। तो बेचारे वतन छोड़े सैयद साहब, सोचा ला बगदाद चले जाएं, यहाँ तो सब लोग हमें जानते हैं, लेकिन बगदाद में तो कोई नहीं जानता कि ये सैयद हैं कि पठान हैं। वहां जाऊंगा तो मजदूरी मिलेगी। गए, शहर के चौराहे पे खड़े हुए। सुबह बगदाद वाले गए मजदूर बुलाने, तो सबको बुलाया, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सब मजदूर मजदूरी पा गए चले गए, तब सैयद साहब की आंखों में आंसू आए और आसमान की तरफ निगाह उठाकर रो के कहते हैं इलाही बगदाद आया था, वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि बच्चों के लिए रोजी का जरिया हासिल करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन इलाही बगदाद में भी मजदूरी नहीं मिली। आंखों में आंसू भराए सैयद साहब के। फिर उधर से मजबूरन दो चार कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि उनके पहलवान जुनेद बगदादी की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान है, लेकिन यार जुनेद बहुत मोटा है, इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ी तो काम तमाम हो जाए।
कौन जाए उससे लड़ने के लिए। आपस में चर्चा कर रहे थे, सैयद साहब ने सुन लिया तो पहुंच गए बादशाह के लोग, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो, उसके बाद अगला प्रोग्राम। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में सबसे ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला किसको किया? नबियों को किया, क्योंकि नबी अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा भी थे। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में एक बादशाह था, और जिस एतबार से भारी भरकम है आप भी देख रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सही सलामत रखे, आमीन आमीन। तो सब वस्फ लगा दे हैं, ऐसा इमाम चाहिए, तनख्वाह का दे हो, कहीं 7,000 रुपया तक हुई जी, बताओ 7,000 तक। एक ऐसे कोई बड़े मौलाना रहे, उनके पास एक आदमी कही मस्जिद के मुतवल्ली के एक इमाम दे दो, ऐसा ऐसा हो, कहीं तनख्वाह कहीं 7,000। तो मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है, तुम 7,000 रुपया हमसे ले लो और सिर्फ तुम मेरे यहाँ आओ, 5 वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ो, और 7,000 रुपया महीना हम तुमको देंगे, खाना भी देंगे, खर्चा भी देंगे, सिर्फ 5 वक्त मेरे पीछे तुम सिर्फ नमाज पढ़ो। अरे हजरत अत्ता कहाँ मौका है, अब बताओ, जब तुम बैठे बैठाए 7,000 रुपया पा रहे हो तो तुमको मौका नहीं, और एक इमाम को बुलाओ, दुनिया भर काम लो, उसके बाद 7,000। आज मुसलमान इसीलिए नीचे जा रहा है कि मुसलमान ने अपने इमाम की कद्र करना छोड़ दिया, अपने इमाम को नौकर समझा। अफसोस है कि जहाँ 100-150 घरों की आबादी हो, वहाँ एक इमाम, और बीवी बीमार हो जाए तो इमाम लोगों से कर्जा मांगे, लड़का बीमार हो तो इमाम कर्जा मांगे कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, सदर साहब 500 रुपया दे दो। कितने अफसोस की बात है। इसलिए लोगों, अपने इमामों की कद्र करो, एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करो। तो ये बड़ा दौर पुरफतन है, इस दौर में हमको आपको अपने बच्चों की भी निगरानी रखनी है। आज किसके बच्चे रात में कहाँ रह रहे हैं, 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बच्ची जवान है, मोबाइल चला रही है, क्या देख रहे हैं? कभी अपने बच्चे के मोबाइल को चेक किया आपने? कभी अपनी लड़की के मोबाइल को चेक किया आपने कि तुम किससे बात करती हो? या लड़का का मोबाइल चेक करते कि बेटा तुम रात में किससे बात किया? आज तुमने लड़कों को, लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से माहौल बुरा से बुरा होता जा रहा है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, कुल्लुकुम राई, तुम में का हर एक निगरां है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, और तुम में का हर एक अपने रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हर एक निगरां है, घर का बाप है तो बाप अपने घर भर का निगरां है, घर भर के बारे में बाप से पूछा जाएगा। मस्जिद का कोई मुतवल्ली है तो मुतवल्ली से मस्जिद के तमाम काम पूछे जाएंगे, क्योंकि वो उसका निगरां है। मदरसे का कोई मुहतमिम है तो पूरे मदरसे का हिसाब किताब दुनिया में तो होता ही है, लेकिन आखिरत में भी होगा, क्योंकि वो उसका निगरां है। और हर निगरां से क़यामत के दिन उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो आज अपनी औलादों की फिक्र करो। आज औलादें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, हम सब देख रहे हैं, और हम सब पर ये चीज़ जाहिर है। अल्लाह ताला हमको आपको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये जलसा छठी और अकीके का है। छठी तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं, अकीका का इस्लाम में सबूत है, लेकिन छठी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन करते हैं तो नाजायज़ भी नहीं है, जायज़ है।
कब? जब तक कि हम शरीयत के खिलाफ उसमें काम न करें। जायज़ है। तो अकीका में हम और आप खाना खिलाते हैं लोगों को। यकीन जानो सबसे बड़ी नेकी है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। अल्लाह तौफीक दे तो अमीर गरीब सबको खिलाओ। कुरान हकीम में कि जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा जहन्नम में क्यों आए, तो वो 2-3 वजह बताएंगे। नंबर 1 बताएंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न बन, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधे सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। ऐ लोगों, आज के जलसे में माशाअल्लाह काफी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा मौलाना सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा के नेक औलाद हजरत हाफिज़ क़ारी मौलाना अरफात रज़ा साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं। और आप देख रहे हैं स्टेज पर नक़ीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ क़ारी ज़हीर अहमद खान साहब क़िबला, जो माशाअल्लाह जिस जलसे में जाते हैं कि हम कामयाबी की दलील बना करते हैं, वो भी हाजिर हैं। और आपके इलाके के बासलाहियत आलिम नेक बुजुर्ग बमाना इल्म। देखो, बुजुर्गी 2 तरह से होती है, एक तो उम्र से, एक तो इल्म से। तो ये न कहो कि देखो अभी बूढ़ा बना देंगे। बुजुर्ग हैं हजरत अल्लामा मौलाना तसव्वुर रज़ा साहब, बड़े बाअमल आलिम हैं। और आज हम लोगों को बुलाने वाले फ़ोन करके हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब प्रिंसिपल मदरसा इरशादुल उलूम शहमसा शरीफ के साहिबजादे हजरत अल्लामा मौलाना अहमद अली अमजदी साहब हैं, जिन्होंने इरशाद भाई के कहने पर हम लोगों को फ़ोन किया और हम लोग आते हैं। आज शायद उनके घर में छठी है इरशाद के यहाँ, हमें पता भी छठी अकीका सब। आज लड़के पैदा होते हैं तो बड़ी खुशहाली होती है, छठी भी हुई है, अकीका भी हुई है। और बिटिया पैदा हुई तो कोई जाने नहीं, मुँह 4 कोने का अगर कोई पूछी ली का आवा घरे हो हाँ कह के रह जाइए, बिटिया के नामों तक न ले। जबकि बच्चियां औलाद से ज्यादा बच्चियां मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। गरीबी के दिन आए और ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। इको बंद हो गया भैया, इको बंद कर दिया। थोड़ा सा जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाई। तो इतना थोड़ा था कि एक रोटी सिर्फ बन के तैयार हुई। और खाने वाले हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ज़ैनब हैं, कई लोग। एक रोटी। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत जाफर, ये तीनों लोग हज के लिए मदीने मुनव्वरा से निकले। हज के लिए निकले, रास्ते में सामान सफ़र ख़त्म हो गया, तीनों लोग भूखे हुए।
तो सोचा कि कोई घर मिल जाता। उस जमाने में होटल तो थे नहीं। रास्ते में एक झोपड़ी नजर आई फूस की, तो तीनों लोग झोपड़ी के पास गए। दरवाजा खटखटाया तो एक बुढ़िया निकली। तीनों ने कहा हम मदीने के आने वाले अहले बैत हैं, सफरे हज में हैं, खत्म हो गया खाना, भूख लगी है, क्या खिला सकती हो कुछ? उस बुढ़िया ने जब सुना, आजकल की औरतें हुए थे तो कहती अल्लाह आंखें फूट जाए, हमारे घर में कुछ है ही नहीं। कहती कोढ़िया जी भैया मेरे घर में आई है कुछ, चले जाओ। इतनी झुट्ठिन होती हैं आजकल की औरतें, सदका खैरात देने में बहुत पीछे। लेकिन है मेरी माँ बहनों, रसूलुल्लाह के जमाने की औरतों का दिल देखो। बुढ़िया अकेले घर में थी, शौहर भी नहीं था, बाहर था। लेकिन जब देखा कि मदीने मुनव्वरा के अहले बैत के 3 लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो अपने नसीब पर नाश करने लगी। दरवाजा खोला, तीनों को घर में लेके गई, बिस्तर बिछाया और तीनों के खाने के लिए बुढ़िया के घर में एक बकरी थी। फौरन बुढ़िया ने बकरी को पटका और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह किया। अकेले खाल उधेड़ा गोश्त बनाया। आजकल की हमारी माँ बहनें जानती हैं कि ज़बह मर्दे करते हैं, औरत नहीं कह सकते। छगड़ी चिल्लाए लाग तो बालावत हो गुडवा कब्बा, जब तक यहाँ टे से हो ही गए। अरे गुडवा कब्बे हलाल कह सकते, तुम हूँ हलाल कह सकत हो? तुम भी मुसलमान हो, छुरी चाकू उठाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जैसे मर्द का ज़बीहा जायज है, वैसे औरत का ज़बीहा भी जायज है। ज़बह किया, खाना बनाया, तीनों को खिलाया और खाने के बाद तीनों लोग निकले, हज के लिए चले गए। हज करके वापस मदीना चले गए। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद बुढ़िया गरीबी में मुब्तला हो गई और ऐसी गरीबी आई कि भीख मांगने पर बुढ़िया तैयार हो गई। और ऐसी भीख कि अपने गांव ही में नहीं बल्कि निकल पड़ी, जहां भीख मिल जाती वहीं रात गुजर जाती। भीख मांगते खाते वो बुढ़िया मदीना पहुंच गई। और जब मदीना पहुंची तो उसे याद आया कि यहाँ के 3 लोग एक मर्तबा मेरे मेहमान बने थे, मैंने खाना खिलाया था, लाओ हो सकता है मिले, कुछ मेरी मदद कर दें। तो बुढ़िया ने मदीने मुनव्वरा में जाके पूछा हसन का घर कौन है? लोगों ने बताया वो है। बुढ़िया गई, दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने कहा बेटा पहचान रहे हो? सलाम अलाम हुआ, हम लोग हुए दिया सोबतिया खोद, तो ध्यान आवत नहीं है, कहाँ रहा तो याद नहीं आवत है कुछ। लेकिन इमाम हसन फौरन फरमाते हाँ बूढ़ी माँ, तुम वही हो ना कि हज के दौरान तुमने हम लोगों के लिए बकरी ज़बह करके खाने का इंतजाम किया था? कहा हाँ बेटा वही हूँ। कहा मदीने मुनव्वरा में कैसे आना हुआ? कहा बेटा गरीबी ने इतनी घेरी कि भीख मांगते खाते जिंदगी गुजर रही है, इसी तरह तुम्हारे शहर मदीना में भी आ गई। क्या मेरी गरीबी में कुछ सहारा बन सकते हो? इमाम हसन फरमाते बैठो। बिठाया, इमाम हसन अंदर गए तो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ धान गेहूं की खेती होती है, ऐसे अरब में बकरियां की खेती होती थी। यानी बकरियां जोती नहीं जात रहा है, बकरियां ज्यादा होती थी। जैसे धान गेहूं हमारे यहाँ होता है, ऐसे वहां बकरियां ज्यादा होती थी। इमाम हसन अंदर गए और थोड़ी देर के बाद 1000 दिरहम चांदी का सिक्का थैला में भर के लाए और 1000 बकरियां लेके आए। कालो बूढ़ी माँ तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। 1000 दिरहम और 1000 बकरियां। बुढ़िया खुश हो गई। फिर इमाम हसन फरमाते हैं बूढ़ी माँ, उस सफर में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, चली जाओ उनके यहाँ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया हुआ चली गई। 1000 बकरी और 1000 दिरहम में उसका पेट नहीं भरा, मुँह चली गई। उसका छोड़ दी सोए कि कहूँ देख न ले तो न दे, छोड़ के गई। इमाम हसन हुसैन का दरवाजा खटखटाया, इमाम हुसैन निकले, सलाम अलाम हुआ, उसी तरह की गुफ्तगू हुई। इमाम हुसैन ने भी फरमाया बैठो बूढ़ी माँ। अंदर गए, थोड़ी देर बाद 1000 दिरहम का थैला लाए और 1000 बकरियां लाए। कहा लो भाईजान ने दिया है तो मैं भी देता हूँ। और उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया बूढ़ी माँ, उस सफर में हम दोनों के चचा हजरत जाफर भी थे, वहां भी चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया वहां भी पहुंच गई।
वहां गई, दरवाजा खटखटाया, इमाम जाफर निकले, सलाम किया, पूरी बात हुई। तो हजरत जाफर ने कहा उन दोनों भाइयों ने कुछ दिया? कहा हाँ। कहा क्या दिया? कहा 2000 दिरहम दिया और 2000 बकरियां दी हैं। हजरत जाफर फरमाते बैठो। गए हजरत जाफर, थोड़ी देर बाद वापस आए तो 2000 दिरहम का थैला लेके आए और 2000 बकरियों का रेवड़ लेके आए। कहा हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। ये अहले बैत थे कि जिसके ऊपर बरस जाते थे जमाने का दौलतमंद बना देते थे। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह तुम्हें भी दे तो अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। रसूलुल्लाह के घर वाले मदद करते थे, हम और आप भी मदद करते रहे। लेकिन आज हम लोगों में यह कंजूसी ठूस ठूस के भर गए। बोलो आजकल कहां? बहुत पहले की बात है, एक आदमी रहा है, कमाए कमाए के रुपया बटोरी, उसके बाद लेके का बनिया दुकान पर कहे भैया फुटकुर हो नंबरी दे दो। तो बनिया फुटकुर रख ली, नंबरी नोट दे दी। जब पैस तो बहुत खुश, वो रुपया का बेर बेर फैलाए फैलाए देखा, लेके आवा, कपड़ा में बांध के रख दी बक्सम। रात में के नींद नहीं आई खुशी के मारे कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। जब सुबह भय काम पर जाए लाग तो बक्सा खोल के और रुपया का निकाल के देख ली, तके रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले, फिर उका निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे, शाम देखे, ई मेर देखे कि लागत है बक्सम को मजार बंद है। सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो पंचगाना भी नहीं पढ़ते और जुमा का दिन आता तो जुमा भी नहीं पढ़ते, चला गया काम करे। मस्जिद के घर के बगले में रहा इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा साहब बन करके कब्र में उसे डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो वो तकरीर सुनत रहो कि औरतियों जी के घर में 100 के नोट धरा रहा है। बस सोचिस कि हाँ जो 100 में 2.5 ज़कात न दी वो अजदहा बन के कब्र में काटी, तो वहाँ गए बक्सा खोलिस के हमारे घर में 100 के नोट धरा है तो हमो दे दीने, हमो अजदहा काटी। तो गए बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए कह लो मौलवी रख लो 2.5 रुपया। तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे, तो के गठियावा खोली तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी। तो के जो खटका कही हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा? गिनीस तो देखी 97.5। तो कही शायरी में 100 के नोट रखा रहा है, 2.5 का होगी रे? कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा जुमामा कि 40 में 1, 100 में 2.5, जो ज़कात न दी का अजदहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे हम। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा 100 का नोट पावा रहा, वहां तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं सब अल्लाह नाम पर देखे इन तके मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। और अतिया कह रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं ले आओ रे वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, ले आओ। कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। बब बाहर निकला और ढमड़िया गिरेगा। अब गिरा तो हाथ पैर ढील कर दी। अब कहे पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिरे। हाथ उठावे उठे और छोड़े वह भद्द से गिर जाए। बड़ा मक्कार रहा है, लोग जाने सही बात मरेगा। तो कहे दफनावे की तैयारी होएला, कबर खुद गए, कफन आएगा। अब नहावे लागे तो जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। खूब बढ़िया साबुन लगाए मैं छोड़ा ही कैसे नहाए ली। उसके बाद कफन में लपेटिन, बहुत ढीठ रहे, डरान नहीं तनको। कफन में लपेटिन के बाद जनाजा उठाइन, कब्रस्तान लेके चले। जब जनाजा लेके चले तो ये जान लो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। जिंदगी भर साथे रहा दोनों एक दूसरे की जान जाता। जब जनाजा उठा लेके चले तब औरतिया सोचे कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाई, जहाँ दवाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। बहुरतिया घबरान बभाग हुआ से दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली।
तो लोग रख दीन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहला कि कबर तैयार है रे, उठ पड़ने पे दबाए दे रे, उठ चल घर का, कबर खुदी पड़ी है। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। जब चलिए औरतिया तो लोग उठे, गए जनाजा उठे नो कब्रस्तान पहुंचे। अब वहां पहुंचे, नमाज वमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन, बरगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ कि हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़े कि भाई जरा आखिरी वक्त है, जरा थोड़ी देर और रुक जाओ, जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो लोग हट गए, औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर उसे कहा तेरे उठ रे, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहीं फाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर आई। जब बाहर आई तो लोग पूछन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिया, और तुम मस्जिद में घरों लिखे जाते रहे, कम वक्त कहोगे। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न खर्च हो, जान चाहे भले ही चली जाए। लेकिन ये लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, किसी को भूखा देखो उसको खिला दो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। पहुंच गए बादशाह के पास, कहा आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाए। कहा बुलाओ जुनेद को। कहा क्या करोगे? कहा मैं पीठ लगाऊंगा। कहा चले जाओ यार, अपनी सलामती लेके चले जाओ, तुम जुनेद से लड़ोगे? अगर तुम्हारे ऊपर से गिर गया तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, तुम्हारे जुनेद की पीठ में लगाऊंगा। जब जिद कर लिया तो बादशाह ने ऐलान कराया कि आज एक दुबला पतला इंसान जुनेद की पीठ लगाने के लिए बगदाद में आया है। सब बगदाद के लोग जमा हो गए कुश्ती देखने के लिए। जब सब जमा हुए तब मैदान में जुनेद बगदादी हाथी की तरह झूमते झामते पहुंचे, पहलवान थे। और सैयद साहब का झूमे दुबले पतले आदमी सट्ट से पहुंच गए सामने। और जब पहुंचे तो अब मुकाबला होने वाला हो गया, दोनों लोग आमने सामने आ गए। मजमा दूर दूर है, मैदान में दोनों लोग हैं। तब सैयद साहब ने कहा जुनेद, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, बच्चे भूखों मर रहे हैं, बच्चे फाका से हैं। जुनेद शहरे बगदाद आया था रोजी कमाने, मजदूरी नहीं मिली। ऐ बगदाद, ऐ जुनेद, तुम मुझे पीठ लगा लेने दो, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, ताकि मेरे बच्चों की भी रोजी का इंतजाम हो जाए। जुनेद ने जब सुना आंखें भर गई जुनेद की। कहा ठीक है, तुम आते आते मेरे इशारा किया, आते आते मेरे कमर में हाथ डालना, धक्का मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे और कमर में हाथ डाला, कमर का रहा जुनेद के पूरा कमरा रहा, बहुत ही भी रहे। ऐसे हाथ लगाया, धक्का मारा, जुनेद चित। जब जुनेद चित हो गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत अल्लामा सैयद अरफात साहब किबला जिंदाबाद। आइए हजरत। सैयद साहब ने हाथ लगा के जो धक्का मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए, कोहराम बर्पा हो गया। अरे एक दुबले आदमी ने आके जुनेद की पीठ लगा दिया। तो बादशाह बगदाद ने कहा इधर आ जा भैया, इधर हाथ बात मारा तो तुम्हारी तरफ तवज्जो जा रही है सबकी। बादशाह ने कहा नहीं, मेरे जुनेद से कोई चूक हो गई होगी, दोबारा कुश्ती होगी। जब दोबारा फिर आमने सामने आए
तो सैयद साहब ने कहा, जुनेद ने कहा कि आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊं। सैयद साहब पहुंचे, पहुंचते हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। जब चित हो गए तो बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया और दरबार में लेके गए और इतना इनाम इकराम दिया कि सैयद साहब खुशी खुशी बगदाद से अपने वतन वापस हो गए। जब सैयद साहब चले गए तब जुनेद बगदादी को बादशाह ने बुलाया, कहा जुनेद तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और आज एक दुबले पतले इंसान को नहीं पटक सके। तो जुनेद का जवाब सुनो मुसलमानों, क्या निराला जवाब था जुनेद का। जुनेद कहते हैं, बादशाह मैं जुनेद हूं जुनेद, मैं सिमर नहीं हूं। वो सिमर बदनसीब था जो करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था। वो सैयद हैं, मैं जुनेद हूं, मैं सैयद के सीने पे चढ़ के बैठूं। वो सिमर के नसीब की बात थी जो हुसैन के सीने पे चढ़ा था। बादशाह मैं जुनेद हूं जुनेद, वो आले रसूल हैं, उनके सीने पर मैं बैठूं, खुदा मेरे नसीब में वो दिन न लाए। बादशाह भी चुप। जुनेद बगदादी निकले शाही महल से, घर गए। रात में जब सोए जुनेद बगदादी तो अभी तक पहलवान के नाम से मशहूर थे, लेकिन जब रात में सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते आते जुनेद की पेशानी पे हाथ रखा और फरमाया, जुनेद तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। जुनेद बगदादी जब उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह वली बन करके उठे। तो ऐ लोगों, अहले बैत का महीना आ रहा है, सैयदों की ताज़ीम करो, अहले बैत से जितनी मोहब्बत हो सके करो। 4 इमाम हैं हमारे, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल। सब सुन्नी थे, वहाबी कोई नहीं था। वहाबी तो अब पैदा हुए। चारों सुन्नी थे। इमाम अहमद बिन हम्बल का बयान सुनो, फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते हैं, मुजाविरतु रौज़ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के रोजे की मुजाविरी मुझे पसंद है। इतने बड़े इमाम, मुजाविर झाड़ू देने वाले को, दरगाह साफ करने वाले को कहते हैं मुजाविर रौज़ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का मुजाविर हो जाऊं। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं, व ताज़ीम अहले इतरतिही, और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं दुनिया की दूसरे नंबर पर मुझे अहले बैत की ताज़ीम मुझे बहुत पसंद है। अहले बैत की ताज़ीम करूं ये मुझे पसंद है। और तीसरे नंबर पर फरमाया, वह मुलाजिमत तुरबती रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह के कब्र अनवर की नौकरी मुझे मिल जाए मुझे बहुत पसंद है। पता चला कि अहले बैत से मोहब्बत रखना हमारे इमामों ने हमको सबक सिखाया है। इसलिए मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, ऐ लोगों अपने इमाम से मोहब्बत करो और ये सोचो कि इमाम हुसैन 72-73 जख्म लग चुका था, चाहते तो उसी हालत में शहीद हो जाते, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को कहाँ रखा? सजदे में रखा। सजदे में सर रखा तब गर्दन कटी। सजदे में सर रखकर शहादत लेना इमाम का, गोया कि हमें दावत दे रहे हैं कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम मेरी तरह अपने सर को सजदे में कटा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। या हुसैन या अली का नारा लगाने वालों, ये झूठा नारा होगा अगर तुम्हारी नमाजें छुटी और या हुसैन कहते हो तो तुम पर झूठ का गुनाह पड़ेगा। ये दावा झूठा है। ये दावा जब भी सच्चा होगा जब हमें भी सजदों से प्यार करना पड़ेगा।
सजदों से मोहब्बत करो और अहले बैत से सच्चा लगाव पैदा करो। आज मुहर्रम का चांद निकलते ही अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ अहले बैत की महफिलें होने लगती हैं, लेकिन लोग नहीं जाते। जाया करो, शोहदा की महफिलों में हाजिरी दोगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कोई बात उनकी सुनो और अमल कर लो तो अल्लाह ताला हमारी तुम्हारी निजात का जरिया बना दे। के बाद खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया? तो उसी में से एक टुकड़ा निकाला और अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी फरमाते, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा, अब्बू 3 दिन के बाद आज एक रोटी का इंतजाम हुआ था, खाने के लिए बैठे तो बगैर आपको खिलाए दिल ने गवारा न किया खाना, उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक लुकमा लिया और मुंह में रखा और फरमाते, फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। यह अहले बैत की जिंदगी थी, क्या सब्र था अहले बैत में, कितनी गरीबी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार फरमाते हैं, आयशा सुनो, लौशी तो आयशा अगर मैं चाहूं लसारत मैया जबालुज़्ज़हबे, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चलें। हुजूर कहते अगर मैं चाह लूं ना तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चलें, लेकिन अल फ़क़्र फ़ख़्रे, गरीबी में मुझे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते गरीबी में मुझे फ़ख्र है। इसीलिए सरकार दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। ये मेरे पैगंबर की जिंदगी। तो कहने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हैं। 3 दिन के बाद एक रोटी नसीब हुई तो बगैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। और लड़के जहां किस्मत जहां आई भले के अलग हुई गए। अब अलग होने के बाद अच्छा सच्चा घर में आ रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, ना बाप की फिक्र ना माँ की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं है। लेकिन आज आदमी औलाद ही के लिए मरता है, लड़कियों को नहीं चाहता। लेकिन ये लोगों, ये लड़के और ये बीवियां क्या हैं जिनका धूम से अकीका छठी होती है? क्या है? कुरान हकीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के क्या हैं? कुरान कहता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन से मैं होशियार रहना। औलाद तुम्हारे दुश्मन है, इन औलादों से भी होशियार रहना। 2 को दुश्मन कुरान ने बताया है। आज बीवी के चक्कर में आदमी आके आखिरत बर्बाद कर लेता, लड़कों के चक्कर में आके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता। बीवी को खुश करने के लिए आदमी हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। औलाद को आगे बढ़ाने के लिए हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। इसीलिए कुरान ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है। लेकिन बच्चियों को दुश्मन नहीं बताया गया। तो बच्चियां पैदा हों तो सुनसान लागत है, कोनो तेली खोपड़ी मसान डाल दी,
कोई के बोले नहीं बप्पा बाहर मन पड़े हैं मनहूस बने, भाई उधर पड़ा है? और लड़का पैदा हुआ तो सब धूमधाम। ऐ लोगों, कुरान फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, दुनिया ही तक हैं। लेकिन उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं जाती जो दुनिया के बाद भी हमें काम आने वाली हैं। वो क्या है? आमाले सालिहा हैं। इसलिए हमें उन चीजों की तरफ तवज्जो देनी है जो मरने के बाद हमारे आपके काम आ सकें। आज इस पुरफतन दौर में आदमी कितना बिगड़ा हुआ है। शादी करेगा तो शादी में कितना रुपया खर्च हो जाए कुछ पता नहीं। 21 गाड़ी बंधई है तो कोई से सलाह न करी है, और डीजे बंधई है तो कोई से न पूछी है। वलीमा में दुनिया का आइटम रखेंगे, कोई से न पूछी है। नाश्ते का इंतजाम ऐसा करेंगे कि लगता है कोई ताजमहल का होटल है, किसी से न पूछेंगे। और जब मौलवी का यहाँ निकाह नजराना देख हुई तब कहें यार आओ यार, तुम ही आओ यार, कत्ता हो चाहिए। मौलवी को नजराना देने के लिए मीटिंग करेंगे। अरे वो मौलवी जो तुम्हारी मस्जिद में झाड़ू दे, वो मौलवी जो तुम्हारे लिए चटाइयों को बिछाए, वो मौलवी जो पंजगाना नमाज तुम्हारी जमात से अदा कराए, तुम्हारे बच्चों को वो इल्म दे जिस इल्म से तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भी फर्मा बरदार बने और उसकी वजह से उसकी अगली जिंदगी अच्छी हो। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, भैया मैं के हाथ छोड़ दो यार, जब बोले लगे तो उसके पिंड छोड़ दो। बच्चा पैदा हो तो वही मौलवी आके काने में तकबीर कहे, अजान पढ़े। तुम्हारे घर में जनाजा हो जाए तो जनाजा पढ़ाए। रूह न निकलत हो, मलकुल मौत अटकाए परे हो तो वही मौलवी आवे सूरह यासीन पढ़े। तुम्हारे हर काम में मौलवी। और जब औलाद की शादी किया, निकाह का वक्त आया तो 2-2.5 हजार रुपया देने के लिए पंचायत कर रहे हो, इधर आओ कितना होना चाहिए, उधर आओ कितना होना चाहिए। अरे बेहिस बेगैरत, कम से कम ये सोचता कि जब 21 गाड़ी बंधाया था तब हमने किसी से नहीं पूछा। 10 लाख रुपया शादी में खर्च कर दिया, किसी से नहीं पूछा। और वो गरीब मौलवी जिसकी खिदमत कर दो, खुश हो जाए तो अल्लाह और रसूल भी तुमसे राजी हो जाए, उसको देने के लिए पंचायत कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। ऐसे मौके पर होना चाहिए। अगर मौलवी साहब 2500 बताएं तो कह दो नहीं, मुझे 3000 ले लीजिए, आप और लीजिए, उससे बढ़ा के दीजिए, ताकि गरीब मौलवी का दिल खुश होगा तो अल्लाह रसूल खुश होंगे। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इंसान कौन होगा, सबसे महबूब अल्लाह के नज़दीक कौन बंदा होगा? तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको सबसे महबूब बनाएगा। तो अपने इमाम को खुश करोगे तो अल्लाह कितना खुश होगा। है? लेकिन आजकल कहीं मौलाना साहब तनी को नो इमाम दो, बढ़िया हो को बेहतरीन पढ़ा तो बेहतरीन तकरीर करा तो बच्चन पढ़ावे होते हैं, देखो बढ़िया लागे। आजकल तो करिया इमाम का नहीं चाहते हैं लोग। बड़े अफसोस की बात है, 2 साल हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,